वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज हम करेंगे यूज ऑफ मस्ट, शुड, हैव टू एंड ऑट टू इन सेंटेंस। इसको सब हम सेंटेंस में कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं। मस्ट, मस्ट मतलब जरूर करना चाहिए। यू मस्ट डू दैट, तुम्हें वो करना चाहिए। यू मस्ट डू दैट। मस्ट मतलब जरूर करना चाहिए। यहाँ पे एक निश्चित अर्थ में, जरूरी अर्थ में लगता है। जब मस्ट लगता है वहां पे सब्जेक्ट रहेगा, मस्ट रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा एंड ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। मुझे मतलब आई मस्ट अवश्य जाना चाहिए, इसलिए मस्ट लग गया। ठीक है, आई मस्ट गो देयर। आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। रमेश को सच जरूर बोलना चाहिए। ठीक है, उसको मतलब रमेश को सच जरूरी है ये बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। तो होगा रमेश मस्ट स्पीक द ट्रूथ। रमेश को सच जरूर बोलना चाहिए। किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। किसी को मतलब एनीबडी, एनीबडी मस्ट डू, सॉरी, एनीबडी मस्ट डू हिज ड्यूटी। एनीबडी मस्ट डू हिज ड्यूटी, किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसके बाद उन्हें मेरी कार अवश्य लानी चाहिए। उन्हें मेरी कार अवश्य लानी चाहिए। उन्हें मतलब ही मस्ट ब्रिंग माई कार। उन्हें मेरी कार अवश्य लानी चाहिए। उसके बाद शुड, उसके बाद आता है शुड। शुड का मतलब है करना चाहिए। शुड मतलब कहाँ पे लगेगा, करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो करना चाहिए, बट कहाँ पे किसी को आप एडवाइस कर रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो कि ये करो, या आपका जो कर्तव्य है वो करना चाहिए, वहां पे आप शुड का यूज होता है। शुड में सब्जेक्ट लगेगा, शुड लगेगा, भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमें साथ खेलना चाहिए, ये एक सजेशन है। मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि हमें साथ में खेलना चाहिए। वी, हमें मतलब वी शुड प्ले। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए साथ में, साथ खेलना चाहिए। वी शुड प्ले, साथ मतलब टुगेदर। वी शुड प्ले टुगेदर, हमें साथ खेलना चाहिए। वैसे उसे रोज कसरत करना चाहिए, ये एक एडवाइस है कि उसे रोज कसरत करना चाहिए। कसरत मतलब एक्सरसाइज। ही शुड डू एक्सरसाइज रोज मतलब एवरीडे। ही शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे। उसके बाद हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, ये मोरल्स होता है। ठीक है, मोरल्स होता है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो
यहाँ पे होगा हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। We should not abuse anyone. हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। उसके बाद हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। ये भी एक ओब्लिगेशन है या फिर एक ड्यूटी भी है, हम दूसरे का मदद करना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है पर हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। We should, हमें मदद करना चाहिए। We should help others. We should help others. हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। उसके बाद आता है have to. have to मतलब करना पड़ता है, मतलब मजबूरी में जहाँ पे करना पड़ता है वहां पे हम have to का यूज करते हैं। मुझे करना पड़ता है, ठीक है। have to या फिर has to, दोनों में ये मीनिंग है कि करना पड़ता है। जहाँ पे has लगाना है वो has to लगेगा, जहाँ पे have लगता है वहां पे have to लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा have to या has to आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि उसे खाना पकाना पड़ता है, उसका कोई ये नहीं, वो खुशी से खाना नहीं पका रहा है, उसका मजबूरी है, ये इसको पकाना पड़ता है, उसे खाना पकाना पड़ता है। ही के पास हाज लगता है तो यहाँ पे हैज टू लगाएंगे, जिसके पास हाब लगता है वहां पे हैव टू। ही हैज टू कुक, ही हैज टू कुक, उसे खाना पकाना पड़ता है। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मुझे आई के पास हाब लगता है, आई हैव टू मुझे क्या करना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली। आई हैव टू गेट अप मतलब उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप, मुझे उठना पड़ता है। अर्ली मतलब जल्दी, सुबह, इन द मॉर्निंग। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। उसके बाद उससे काम करना पड़ता है, उससे काम करना पड़ता है। ही, उससे मतलब ही हैज टू डू वर्क, ही हैज टू डू वर्क नहीं, ही हैज टू वर्क ऐसे भी लिखने चलेगा। ही हैज टू वर्क, उससे काम करना पड़ता है। वैसे राधा को कपड़े धोने पड़ता है, राधा को कपड़े धोने पड़ते हैं, राधा को कपड़े धोने पड़ते हैं। राधा के पास हम लगाते हैं हाज, ओनली हाब आई वी के पास लगता है, सो और प्लूरल के पास, तो राधा हैज टू वॉश क्लोथ्स, राधा हैज टू वॉश क्लोथ्स। हमें घर जल्दी जाना पड़ता है, हमें घर जल्दी जाना पड़ता है। वी के पास हैव लगता है, वी हैव टू जाना पड़ता है, वी हैव टू गो हमें जाना पड़ता है कहाँ, घर जल्दी। वी हैव टू गो होम अर्ली, ठीक है। वी हैव टू गो होम अर्ली, हमें घर जल्दी जाना पड़ता है। उसके बाद आ गया ought to। ought to कहाँ पे लगेगा, ought to मतलब चाहिए, ought to मतलब भी चाहिए, should मतलब चाहिए, ought to मतलब भी चाहिए, पर ought to कहाँ पे लगेगा, ड्यूटी और मोरल और सोशल ऑब्लिगेशन में लगता है। मोरल और सोशल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक और सामाजिक जो कर्तव्य होता है या फिर हमें उसे मानना चाहिए,
वहां पे हमें ought to का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। हमें अपनी माता पिता की बात माननी चाहिए, ये कि नैतिक कर्तव्य है, मोरल ओब्लिगेशन है, तो यहाँ पे हम ought to का यूज करेंगे। ought to जब यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस ought to वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा, उन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है। हमें अपनी माता पिता की बात माननी चाहिए। we ought to we ought to obey our parents। we ought to obey our parents। हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। we ought to do our duty। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है, तो यहाँ पे भी ought to का यूज होगा। जैसे कि लोगों को नियम नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, नियम नहीं तोड़ना चाहिए, ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है, सामाजिक कर्तव्य है, नियम नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ought to का यूज होगा। पीपुल ought not to नहीं तोड़ना चाहिए, ought not to disobey the rules। ठीक है, पीपुल ought not to disobey the rule। ought to उसके बीच में not लगेगा, ought not to disobey the rules। उसके बाद हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये भी एक मोरल ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे हम ought to का यूज करेंगे। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। we ought not to deceive anyone। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। उसके बाद हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। we ought to respect मतलब सम्मान। we ought to respect हमें सम्मान करना चाहिए, किसका? बड़ों का। we ought to respect elders मतलब बड़ों का। बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए।